हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था अकॉर्डिंग टू शेप, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर एंड अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप कि आर्चेस को किस किस तरह से बनाया जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू शेप। आज मैं आपको इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर एंड अकॉर्डिंग टू वर्कमैनशिप पढ़ाऊंगी। नंबर ऑफ सेंटर कि कितने सेंटर से आर्चेस को बनाया जाता है। जैसे 1 सेंटर्ड में आपका ये वाला है, 2 सेंटर्ड में ये पॉइंटेड आर्च हो गई, ये 3 सेंटर्ड में आप ये हो गई, जैसे अभी हमने पढ़ा था 3 सेंटर्ड में ये एलिप्टिकल आर्च हो गई, 4 सेंटर्ड में ये वेनिशियन आर्च, 5 सेंटर्ड में ये वाली आर्च। इसका डिटेल हम आगे देखते हैं। 1 सेंटर्ड आर्च, ये आर्च जो एक सेंटर से जो आर्च बनाई जाती है उसको 1 सेंटर्ड आर्च कहते हैं। 1 सेंटर्ड आर्च में सेगमेंटल आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च, फ्लैट आर्च, हॉर्स शू आर्च एंड स्टिल्टेड आर्च इसके अंतर्गत आती है। अब सेमी सर्कुलर आर्च जो है वो उसको अकॉर्डिंग टू शेप हम बुल्स आई के नाम से भी इस आर्च को जानते हैं, क्योंकि बुल्स आई, बैल की आंख का जो शेप होता है वो इस तरह का होता है, जैसे बुल्स आई आर्च भी इसको हम कह सकते हैं। इस आर्च को विंडोज के लिए इस आर्च को काम में लिया जाता है, जहाँ पे ओपनिंग्स जैसे गार्डन वगैरह में वॉल बनानी है या विंडोज निकालनी है तो उस जगह इस आर्च को बनाया जाता है। नेक्स्ट है 2 सेंटर्ड आर्च। ये 2 सेंटर से मिलकर जो आर्च बनाई जाती है, जैसे एक सेंटर से इधर से ये बन गया और इधर सेंटर से ये, तो ये अकॉर्डिंग टू शेप ये पॉइंटेड आर्च भी कहलाती है। और ये आर्च इसके अंतर 2 सेंटर से बनने वाली जो आर्च होती है वो सेमी एलिप्टिकल आर्च भी हो सकती है, फ्लोरेंटाइन आर्च भी हो सकती है, वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती है। थ्री सेंटर्ड आर्च, ये इस आर्च के 3 सेंटर होते हैं और इस आर्च को एलिप्टिकल आर्च भी हम कहते हैं। एलिप्टिकल आर्च जो है वो इस कैटेगरी के अंतर्गत आती क्योंकि इसका शेप एलिप्स की शेप में है। जैसे ये आर्च जो बनाई जाती है इस तरह से बनाई जाती है, जैसे ये इसके पॉइंट्स 3 सेंटर्स जो है वो कैसे लिए जाएंगे। ये स्प्रिंजिंग लाइन पर 2 पॉइंट स्प्रिंजिंग लाइन पर होते हैं और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल लेकर जब ये दोनों पॉइंट्स यहाँ आकर मिलते हैं तो इसका थर्ड पॉइंट यहाँ होता है। तो इस पॉइंट से ये वाली आर्च ये शेप बनता है और इस वाले पॉइंट से ये शेप बनता है और सेंटर वाले पॉइंट से सेंटर 3 से ये शेप बनता है। इस तरह से ये 3 सेंटर्ड आर्च बनती है। नेक्स्ट आता है 4 सेंटर्ड आर्च। 4 सेंटर्ड आर्च, ये इसको वेनिशियन आर्च भी कहते हैं अकॉर्डिंग टू शेप। ये वेनिशियन आर्च, जैसे पहले बोला था कि वेनिशियन आर्च 4 सेंटर्ड आर्च होती है और इसको ट्यूडर आर्च भी इसको कहते हैं। ये जैसे ये शेप ये है इस तरफ, ये स्प्रिंजिंग लाइन पर इसके ये 2 पॉइंट ये स्प्रिंजिंग लाइन पर है। इन दोनों पॉइंट्स को जब 45 डिग्री के एंगल पर नीचे लेकर जाते हैं तो जहाँ ये दोनों पॉइंट यहाँ से वर्टिकली इधर ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जैसे ये वाले डायग्राम में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये स्प्रिंजिंग लाइन है। स्प्रिंजिंग लाइन पर 2 पॉइंट स्प्रिंजिंग लाइन पर हुए और इनको 90 डिग्री के एंगल पर नीचे लेकर जाया जाता है और जहाँ पर ये फिर जो पॉइंट्स आकर दोनों मिलते हैं, जैसे ये इधर है, तो फिर ये 4 सेंटर्स निकलते हैं। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये कर्व बनता है, इस पॉइंट से ये कर्व बनता है, फिर इधर वाले से यहाँ का कर्व बनता है और इधर वाले से यहाँ का कर्व बनता है। इस तरह से ये 4 सेंटर्ड आर्च बनाई जाती है। फिर है
5 सेंटर्ड आर्च, ये 5 सेंटर से मिलकर बनने वाली आर्च है और इसको सेमी इलिप्टिकल शेप में भी इस आर्च को हम कह सकते हैं। जैसे ये इस तरफ ये दिखाया हुआ है कि ये इसमें इसके 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स यहाँ हैं, 4 पॉइंट इस शेप में हो गए और ये एक ये हो गया। इस तरह से ये 5 सेंटर्ड आर्च बनाई जाती है। ये हो गए आर्च का। नेक्स्ट रहता है वर्कमैनशिप, कि कार्य करने की प्रणाली के आधार पर या मटेरियल के आधार पर आर्च को कैसे डिवाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, कि मटेरियल में जैसे ये हो गया स्टोन आर्च, ब्रिक आर्च, कंक्रीट आर्च। फिर स्टोन की आर्च होती है तो रबल मैसनरी के थ्रू इस आर्च को बनाया जाता है, एशलर मैसनरी यूज़ किया जाता है। फिर है ब्रिक आर्च में ये रफ ब्रिक्स को यूज़ करके इसको बनाया है इसमें, और ये रफ कट आर्च में इसको बनाकर इसको किया गया है। ये ब्रिक की आर्च हो गई। फिर है गेज्ड आर्च, ये भी ब्रिक की है। और पर्पस मेड आर्च, ये भी ब्रिक से बनाई हुई आर्च है। ब्रिक आर्च को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है कंक्रीट आर्च। फिर आता है कंक्रीट आर्च। कंक्रीट आर्च जो कि कंक्रीट ब्लॉक से बनाई हुई आर्च है। ये इसमें इसके जो वॉशर्स है वो कंक्रीट के ब्लॉक से बनाए हुए हैं। इनकी अपीयरेंस बड़ी अच्छी लगती है और ये सीमेंट मोटार का इसमें यूज़ किया जाता है। और ये वाली मोनोलिथिक आर्च जिसको साइट पर ही कास्ट किया जाता है। साइट पर कास्ट की जाने वाली आर्च होती है जिससे रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट वाली, जिसमें सीमेंट कंक्रीट से जिस आर्च को रिनफोर्स कर दिया जाता है, ये जो कि उसी साइट पर बनाई जाती है। और जहाँ इस आर्च को ज़्यादा स्पान जहाँ होता है उस जगह इसको बनाया जाता है 3 मीटर तक के स्पान में, और 15 सेंटीमीटर की थिकनेस के लिए इस आर्च को बनाया जाता है। ये हो गए आपके आर्चेस का क्लासिफिकेशन।